बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन, जिन रिश्तों पर एतबार हो जब वही हवस के पुजारी बन जाए तो ख़वातीन घर की चार दीवारी में भी गैर महफूज हो जाती है। आज एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने सारी हदें पार कर दी हैं। जिनसी दरिंदगी का एक ऐसा वाक़या जो चौंका देने वाला है। 12 बरस की मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती और सगी मां के मुलव्विस होने का इल्जाम। चीचावतनी में मासूम बच्ची के साथ हुई है जिनसी ज्यादती। जिनसी दरिंदा कोई गैर नहीं बल्कि अपना है। हैरत की बात यह है कि मासूम बच्ची अपने ही घर की चार दीवारी में हवस का निशाना बनी है। मासूम बच्चे कहाँ जाएं? घर की चार दीवारी में बहनोई बन गया शैतान। साली को हवस का निशाना बना डाला। शुबह है कि इस जिनसी ज्यादती के पीछे नन्ही परी की माँ भी मुलव्वस है। क्या है सच? हकायक बेनकाब होने चाहिए। मैं किसी दे घर काम करदी सी भाई बरसते सी भाई बार फोन करदा सी इन्हू कला दो ते साडे मेहमान आने आ। आंटी कहंदी सी हले सी गोश्त होना है फिर कला दांगे। कहंदा नहीं सानू गोश्त ना देना इन्हू कला दो साडे मेहमान आने आ। ते आंटी ने कलाता ते जदों मैं घर आई घर कोई मेहमान नहीं सी। मैं कहा मम्मा मेहमान तो आए नहीं। मम्मा कहंदी झूठ बोलिया भाई ने मेहमान किसी ने भी नहीं आना। ते मैं मुड़ के भाई कहंदा तुसी अम्मी नू जाओ मिलिया वो ते मम्मा नू मैं कहा मम्मा चलिए। मम्मा कह नहीं तुसी रहो मैं हो के आने असी आए 5 मिनटां च। भाई कहंदा मुड़ के बर्फ ते किन्ने बहना जाओ तुसी दोनों ही होया वो। ते मम्मा ते आप ही चलियां गईयां ते मेरे छोटे भैन भरावां नू बाहर कलाता ते मेरे इत्थे छुरी भी रखी ते मुड़ के गलत काम कीता। मम्मा नू नहीं दसिया मम्मा भी रली हुई है। फिर सुबह जदों मैं काम ते गई सी उदों पापा ने फोन किया पापा खाने वाले उदों आए। मासूम बच्ची अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही है। नन्ही बच्ची के मुताबिक उसके बहनोई ने साजिश के तहत उसको घर बुलवाया। उसकी माँ और बहन जानती थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। शातिर मुल्जिम ने इंतहाई चालाकी से 12 बरस की बच्ची को घर बुलवाकर अपनी हवस का निशाना बनाया है। नाज़रीन, मुतासिरा बच्ची ने सारी सच्चाई बता दी है। क्या यही सच है? क्या मां ने अपनी कमसिन बच्ची को दामाद के जरिए हवस का निशाना बनवाया है? मासूम बच्चियां कहां जाएं? घर की चार दीवारी में भी शैतान आ चुके हैं। रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। सर मेरी 12 साल की बच्ची है जिसे ज्यादती हुई है। इस ज्यादती का मैं बड़ा दुख पा के मैं अपनी बच्ची के परेशानी के पिछे फिर रहा। मैंने इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। लिहाजा कि मेरी घर की बिल्कुल वो नाल रली हुई है। उन्हें रल के मेरी बच्ची ने ज्यादती करवाई। इस चीज़ का मैं इंसाफ लाना जितों तक मेरे तुम जाना गया मैं जावांगा। बाप भी अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म पर सरापाए एहतजाज है। बाप के मुताबिक उसकी बेटी के साथ होने वाले जुल्म में उसकी बीवी भी मुलव्वस है। बेबस बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है। वो अपनी मासूम बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए हर दरवाजा खटखटाने को तैयार है। तेरह जुलाई को यूसुफ नामी बंदे ने इतला दी कि मेरी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल है उसका नाम नैला है, उसके साथ एक नवाज़ नामी बंदे ने ज़्यादती की है। मैं इतला पाते ही फ़ौरन अपनी टीम के साथ मौके पर गुलिस्तान कॉलोनी में जो कि मौजूद गुलिस्तान कॉलोनी पहुंचा हूँ। वहाँ से मैंने बच्ची को अपनी ही गाड़ी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और दूसरी टीम मैंने अपनी रवाना कर दी मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए। हमने 24 घंटे में ही मुलज़िम जिसका नाम नवाज़ है और जो कि इस बच्ची का बहनोई भी है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। बच्ची का हमने मेडिकल करवाया है। मुलज़िम का जुडिशल रिमांड लेके मुलज़िम का डीएनए टेस्ट करवाया है। बच्ची का भी डीएनए टेस्ट करवाया गया है। अब मुलज़िम को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। इस केस में तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाई गई हैं ताकि बच्ची के साथ जो ज़्यादती हो
उसकी किसी भी कमी की वजह से मुल्ज़िम को कोई छूट ना मिल सके। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी साबित हो चुकी है। मुल्ज़िम पुलिस की हिरासत में है। बहनोई ने अपनी साली को जिनसी हवस का निशाना बनाया है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है ताकि मुल्ज़िम को सख्त सजा मिल सके। नाज़रीन, घर की चार दीवारी सबसे महफूज जगह होती है। ख़वातीन घर की चार दीवारी में खुद को महफूज तस्वर करती है, मगर जब अपने ही शैतान बन जाए तो मासूम बच्चियां कहां जाएंगी, किस पर करेंगी भरोसा। बहनोई ने साली को जिनसी हवस का निशाना बनाया और मां पर लगा है साजिश में मुलव्विस होने का इल्जाम। ऐसे में मासूम बच्ची किस पर करे एतबार, कौन बेटियों की इज्जत को महफूज बनाएगा। खुदारा रिश्तों के तकद्दुस को पामाल मत कीजिए। जिनसी दरिंदों को सख्त सजा दीजिए ताकि बेटियां सुकून से जी सकें। नाज़रीन, एक और शर्मनाक दास्तान, एक और मासूम बच्चा जिनसी दरिंदगी का शिकार बन गया है। आखिर कब तक मासूम बच्चे जिनसी ज्यादती का शिकार बनते रहेंगे? कब तक शैतान मासूम फरिश्तों को नोचते रहेंगे? मस्जिद नमाज पढ़ने जाने वाले नन्हे फरिश्ते को बनाया गया है हवस का निशाना। जिला कसूर के इलाके छांगा मांगा में 7 बरस के नन्हे फरिश्ते के साथ जिनसी ज्यादती का दर्दनाक वाकया सामने आया है। मासूम बच्चे की हालत इंतहाई खराब थी। जिनसी दरिंदा कोई और नहीं, मस्जिद का खादिम था जिसने मासूम बच्चे को वरगला कर अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरे जी नानो कार से ना मेरा पुत्र वो मेहनत कर गया सी फैक्ट्री च ते नो मेरी केड़ी और लोगों के घर च कम कार ते मेहनत करते अस पालने, अस बड़े गरीब हाँ। ते नो मेरी बाहर गई सी कम करन लोगों के घर, बच्चा मेरे कोल सी। मैं उन्हें कर लिया, जा बेटा असर दी अजान हो गई, नमाज पढ़। बच्चा मेरा नमाज पढ़न गया है, किसी नमाज पढ़ते वापस आने लगा, उन्होंने 10 रुपया का चासा दिता है। चासा दे तो उन्होंने रख सो उन्होंने खरे केड़ी बैक साइड ते ले गया पिछा, उथे जाते तो उनके नाल जास्ती की सो। उन्हें चिर दी मां भी आ गई है घर, बच्चा भी रोंदा आ गया, खूनो खून होया है। पैंटों दी सारी मगरों खून नाल भरी, चीकदा आंदा, रंगा खट्टा पीला रंग होया है ते कंबदा आंदा है। मां ने पूछा भी की होया है, आंदा है फलाना तो ये बच्चा मुंडा है तो उन्हें मेरे नाल अम्मी गंदा काम किया। मां वेख ते खून ते पिटन डे पिया, मेरे बच्चे नाल की होया ते कंबदा ते रोंदा आया घर। मैनू भी आंदी अम्मी तू क्यों बाहर कर लिया सी? मैं आख्या मैं बाहर नहीं कर लिया, जान हुई तो मैं आख्या जाओ पुत्र नमाज पढ़ो, मैं तो नमाज पढ़ने वास्ते कर लिया सी। मासूम बच्चे की दादी तड़प रही है। दादी ने तो अपने पोते को नमाज के लिए मस्जिद भेजा था। रास्ते में शैतान ने मासूम बच्चे को वरगला कर अपनी हवस का निशाना बना डाला। बूढ़ी दादी के वहमो गुमान में भी ये न था कि रास्ते में जिनसी दरिंदे ने घात लगाया हुआ है। नाज़रीन, जिनसी दरिंदगी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। मस्जिद के खादिम ने इंतहाई चालाकी से 7 बरस के मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसाया। जिनसी भेड़िए ने नन्हे बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया। हर शख्स सरापा एहतजाज है। मैं नमाज पढ़ने गया था, वो मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, मुझे नमाज पढ़ने पास कमरे में रह गए और मुझे वो ना गंदा काम कर ले, डॉक्टर पे देकर गंदा काम कर ला था मेरे साथ।
मासूम बच्चा अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रहा है। शैतान ने मासूम बच्चे पर कयामत उठाई है। उसने चंद पैसों का लालच देकर नन्हे बच्चे को खामोश रहने का भी कहा था। सच तो यह है कि जुर्म कभी छुपता नहीं, सच्चाई सामने आकर रहती है। जिनसी भेड़िए का चेहरा बेनकाब होकर रहता है। ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚੂ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਤੈਯਬ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। मेरी अहला हुकाम अगे अपील है, वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही अगे, एक मेहनत मजदूरी करने वाला फैक्ट्री च मुलाजम है, गरीब आदमी नहायत शरीफ है, इन्हू इंसाफ मिलना ज़रूरी है। थाना विच FRI भी कटाई गई है और अजे तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चचा इंसाफ मांग रहा है। चचा के मुताबिक उसके मासूम भतीजे को मस्जिद के खादिम ने अपनी हवस का निशाना बनाया है। बच्चे कहाँ जाएं? घर से बाहर हर जगह तो जिनसी दरिंदों ने घात लगाया हुआ है। स्कूल, मदरसे, पार्क, गली मोहल्ले, हर जगह बच्चों को हवस का निशाना बनाया जा रहा है। मेरा बच्चा असर की नमाज़ पढ़न गया है, इन्हू बचा के लै 10 रुपए दे के तो जाके ज्यादती करते रहने। मैं फैक्ट्री गया वहाँ 5 बजे मैं राती आया वहाँ, मैंने सुबह पता लगा मेरे बच्चे नाल ज्यादती हुई है। गहराम बच्चा आया, मैं घर आया, मैंने पता लगा कि इन्होंने मेरे बच्चे नाल ज्यादती की है और बड़ी मेहरबानी, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। हर सूरत में मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गरीब बच्चा, मैं मेहनत मजदूरी कर रहा फैक्ट्री। अहले इलाका भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मस्जिद के खादिम ने नन्हे फरिश्ते को अपनी हवस का निशाना बनाया है। 7 बरस के नन्हे फरिश्ते के साथ 18 बरस के नौजवान ने बदफेली की है। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। नाज़रीन, जिनसी दरिंदगी के वाक़यात जिला कसूर से पहले भी सामने आ चुके हैं। अब भी जिनसी दरिंदगी के वाक़यात तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात से नन्हे फरिश्ते खतरे में हैं। वालिदैन की नजरें जरा ओझल हों तो शैतान घात लगा लेते हैं। भाई इन्हां दी दादो कार सी, मैं लोकां दे घरां 'च काम करनी है। मेरा छोटा जिहा बच्चा नमाज पढ़न वास्ते गया है, जे वापस आया है ते उहदे नाल जास्ती होई है। असीं रोला भी पाया है। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, 6-7 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਵੀਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾਦਮ ਮਸਜਿਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ परवेज़ राय से साड़ी अपील है कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए। FIR ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। माँ प्यो ਦਾ गरीब आदमी है, छोटा ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मकान है ਤੇ मजदूरी ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ जिंदा बेटा है। तो मेहरबानी करके साड़ी अपील है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ मिले। बेबस वालदैन क्या करें, किससे शिकवा करें। नन्हा फरिश्ता घर से नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। मस्जिद से घर वापस आते हुए मासूम बच्चे को चंद पैसों की लालच देकर वरगलाया गया। नन्हे बच्चे को क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिनसी भेड़िए ने मासूम बच्चे को डराया धमकाया भी था। हवस का निशाना बनाकर मासूम बच्चे को खामोश रहने और सच्चाई छुपाने पर दबाव भी डाला गया। नाज़रीन, जिनसी दरिंदगी के वाकयात की जब तक रोकथाम नहीं होगी, ऐसे वाकयात बढ़ते चले जाएंगे। मासूम बच्चे घरों में कैद हो जाएंगे। जिनसी भेड़ियों ने मासूम बच्चों का घरों से निकलना महाल कर दिया है। वालिदैन परेशान हैं। ऐसे शैतानों को इबरतनाक सजा मिलेगी तो ही ऐसे वाकयात थम सकेंगे। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।